और यूक्रेन की जंग अब पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने के मुहाने पर पहुंच गई है। यूक्रेन ने पहली बार रूस के भीतर घुसकर उसके सबसे बड़े मिसाइल कंपोनेंट कारखाने पर ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से तबाही मचा दी है। इस धमाके से बौखलाए क्रेमलिन ने अब सीधे लंदन को मटियामेट करने और तीसरे विश्व युद्ध का आखिरी अल्टीमेटम जारी करने की धमकी दे दी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली और जर्मनी जैसे सहयोगियों को सरेआम बेहद खराब बताते हुए सुरक्षा गारंटी वापस लेने की खुली चुनौती दे दी है। इस बीच युद्ध की ये बारूदी चिंगारी सीधे नेटो सदस्य देश एस्टोनिया की सीमा में घुस चुकी है, जहां विस्फोटक से लदा एक घातक ड्रोन बरामद हुआ है। व्लादिमीर पुतिन ब्रिटिश लीडरशिप को आखिरी अल्टीमेटम देने वाले हैं। अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों की सप्लाई तुरंत नहीं रोकी तो लंदन की ऐतिहासिक इमारतें रूसी मिसाइलों के निशाने पर होंगी। रूस अब सिर्फ यूक्रेन के शहरों पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि उसके ओडेसा और मिकोलेव जैसे पोर्ट पर भी हमले कर रहा है और समंदर के रास्तों पर भी पहरा बिछा रहा है। समुद्री रास्ते असुरक्षित होंगे तो असर सीधे यूक्रेन के व्यापार और पोर्ट्स पर पड़ेगा। रूस ने विदेशी झंडों वाले कार्गो जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मतलब अब खतरा ब्लैक सी में चलने वाले जहाजों को भी है। यूक्रेन के बंदरगाहों तक पहुंचने वाला हर जहाज अब खतरे के घेरे में है। जिस तरह हॉर्मुज में ट्रंप ने समुद्री दबाव को रणनीतिक हथियार बनाया था, वैसे ही तस्वीर अब ब्लैक सी में भी दिखाई दे रही है। हॉर्मुज में अमेरिका की घेराबंदी की तरह ही ब्लैक सी में रूस अब यूक्रेन के खिलाफ वैसी ही घेराबंदी का मॉडल बनाता दिख रहा है। यानी यूरोप अब बड़े संकट में आ गया है। रूस यूक्रेन के पोर्ट्स पर हमले कर रहा है, क्योंकि पोर्ट्स असुरक्षित होंगे तो यूक्रेन की बाहरी सप्लाई और व्यापार दोनों प्रभावित होंगे। कार्गो जहाजों को निशाना बनाकर साफ संदेश दिया जा रहा है कि ब्लैक सी अब सुरक्षित कॉरिडोर नहीं है। काला सागर में ये पूरा खेल यूक्रेन को समुद्र से काटने की रणनीति जैसा है। लंदन ने यूक्रेन के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों के 3 नए प्रोटोटाइप तैयार किए। रिपोर्टों के मुताबिक हाल ही में स्कॉटलैंड के हेब्राइड्स रेंज में इनका कामयाब लाइव फायर टेस्ट भी किया गया। यानी पुतिन के सामने अब सिर्फ आज की स्टॉर्म शैडो मिसाइल नहीं, बल्कि कल की और भी लंबी मार करने वाली ब्रिटिश मिसाइलों का खतरा खड़ा है। इसलिए पुतिन मान रहे हैं कि ब्रिटेन अब सिर्फ यूक्रेन का समर्थक देश नहीं रह गया है, बल्कि वो इस जंग का सक्रिय सैन्य साझेदार बन गया है। रूस पर ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो हमले के तुरंत बाद नाटो देश एस्टोनिया की सीमा के अंदर विस्फोटक से लदा एक ड्रोन बरामद हुआ। एस्टोनिया के रक्षा मंत्रालय ने इसे अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना। इसके बाद एस्टोनियाई सीमा पर हाई अलर्ट घोषित किया गया। सुरक्षा तैयारियां बढ़ाई गईं और सेना की तैनाती तेज कर दी गई। इससे पहले मार्च में एक यूक्रेनी ड्रोन एस्टोनिया के पावर प्लांट की चिमनी से टकराया था। 19 मई को नाटो फाइटर जेट ने एक यूक्रेनी यूएवी को गिराया था। एस्टोनिया के रक्षा मंत्री हानो पेवकुवर ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि वो अपने ड्रोन हमलों पर बेहतर नियंत्रण रखें, लेकिन यूक्रेन ने इसके लिए भी रूस को ही जिम्मेदार बता दिया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूक्रेन के ड्रोन को भटकाने की कोशिश करती है, जिससे वे नाटो देशों की सीमा में जा गिरते हैं। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद रूस ने मॉस्को की रिफाइनरी की सुरक्षा बढ़ा दी है। रिफाइनरी के आसपास एक साथ 4 पंजतीर सिस्टम तैनात किए गए हैं। रिफाइनरी के चारों ओर करीब 300 मीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। 3 पंजतीर सिस्टम रिफाइनरी के बिल्कुल करीब तैनात किए गए हैं। एक पंजतीर सिस्टम मॉस्को रिंग रोड के ऊपर ओवरपास पर लगाया गया है, ताकि दूर से आने वाले ड्रोन को ऊंचाई से ट्रैक किया जाए और इंटरसेप्ट किया जा सके। पंजतीर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसमें मिसाइल और तोप दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। दूर से आते ड्रोन, मिसाइल या एयर टारगेट को गाइडेड मिसाइलों से रोका जाता है। अगर टारगेट बहुत करीब आ जाए तो पंजतीर की ऑटोमेटिक तोपें सक्रिय हो जाती हैं। पंजतीर सिस्टम फाइटर जेट जैसे तेज हवाई टारगेट पर भी फायर कर सकता है। लो फ्लाई अटैक हेलीकॉप्टर भी पंजतीर के दायरे में आते हैं। क्रूज मिसाइल जैसे तेज और खतरनाक हथियारों को रोकने के लिए भी पंजतीर तैनात है। आज के युद्ध में सबसे बड़ा खतरा ड्रोन है और पंजतीर यूक्रेन के ड्रोन के खिलाफ कवच बन गया है। रूस के Tu-160 परमाणु बॉम्बर्स ने बेरेंट्स सागर और नॉर्वेजियन सागर के ऊपर 16 घंटे की लंबी उड़ान भरी। टास की रिपोर्ट के मुताबिक इन बॉम्बर के साथ रूस के MiG-31 सुपरसोनिक इंटरसेप्टर भी तैनात रहे।